राधे राधे दोस्तों, अभी तक हमने गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 तक अध्ययन किया है। आज आगे अध्ययन करते हैं। दुरेनुहावम कर्म बुद्धि योगादि संजया बुद्धो शर्माणि कृपाणा फल हेतवाः। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, तो बुद्धि की समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही शरण लेना है। समता अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समान रहना। मन के निरोध अर्थात मन की नियंत्रणता, मन को नियंत्रण करना या मन की स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को नियंत्रित करके मन को संसार से हटाने पर नियंत्रण नहीं हो सकता, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनसे दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन को नियंत्रण करना निरंतर नहीं होता, बल्कि समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवसायित्मक बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। कहने का तात्पर्य है बुद्धि और विवेक की प्रधानता है मन की अपेक्षा। बुद्धि युक्त जहाती है उभे शुक्र दृष्टते तस्मा गोवाय युज्य योगः कर्मसु कौशलम। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप पुण्य नहीं लगते, वह उनसे रहित हो सकता है। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वदा निर्लिप्त रह सकता है। इसलिए तुम समता में स्थिर रहो। तुम निरंतर समता में ही रहते हो। केवल राग द्वेष अर्थात किसी से प्रेम, किसी चीज से घृणा के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा। यदि तुम हर दम समता में स्थिर नहीं रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। कर्मों के फल की प्राप्ति या प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम व्यक्तवा मनीषणा जन्म बंधन मुक्तः पदम गच्छन्तव्य मानयम्। कर्म तो फल के रूप में परिणाम होता ही है, उसके फल का त्याग नहीं हो सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का तात्पर्य है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में भी सभी समर्थ है।